जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर राइट। दोस्तों, हम कई बार बात कर चुके हैं टूरिज्म में और किस तरीके से सऊदी अरब अपनी टूरिज्म को डेवलप कर रहा है। और हम कई बार यह भी आपको बता चुके हैं कि सऊदी अरब में हो रहा है तेल खत्म। सो सऊदी इज लुकिंग एट पोस्ट ऑयल। जिस दिन तेल खत्म होगा अगले दिन से करोगे क्या? हबीबी तेल नहीं है, तेल है ही नहीं हबीबी। अब हबीबी क्या करेगा? क्योंकि हबीबी का आज तक जो पैसा आ रहा था वो तेल बेच बेच के आ रहा था ना। सऊदी अरब कोई चीज़ बना, सारी चीज़ें इंपोर्टेड आती हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कुछ भी नहीं बनता है, बहुत मिनिमम बनता है, बहुत मिनिमम। हर चीज़ इंपोर्ट, क्योंकि ज़मीन से तेल इतना निकल रहा है कि मेहनत कोई क्यों करे। एक ज़माना था जब लोग टैक्स नहीं देते थे, हर चीज़ फ्री थी। अब वो चीज़ें कुछ साल पहले बंद कर दी हैं, जब से ये टेक्निकल रिपोर्ट्स आना शुरू करी हैं सऊदी अरेबिया की कि भैया तेल की एक खास मियाद है। देयर इज अ सर्टेन टाइमलाइन बाय विच ऑयल विल फिनिश। तो ये कह रहे हैं पोस्ट ऑयल की बात कर रहे हैं सऊदी अरब में। अब एक विजन 2030 की डॉक्यूमेंट इन लोगों ने जारी करी है, यानी कि सऊदी अरब ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने। और उसमें ये मैं आपको कोट करके बताता हूं। आपको बड़ा सरप्राइज होगा दोस्तों कि सऊदी अरब, जिसका कोर ऑयल है, वो 2030 से कह रहा है कि टूरिज्म हमारा कोर है। और ये कह रहा है कि 7.5 मिलियन इंडियन टूरिस्ट्स हमें हर साल चाहिए, यानी कि 75 लाख हिंदुस्तानी चाहिए यहां पे किसी भी सूरत में। 75 लाख। अब दोस्तों, आज तक जो लोग थे सऊदी अरब विजिट कर रहे थे, वो क्यों विजिट कर रहे थे? ज्यादातर जो विजिटर हैं, जो टूरिज्म के लिए आते हैं, तो बिजनेस के लिए आते हैं, तेल वेल के लिए जो फॉरेनर्स आते हैं गोरे, वो अलग चीज है। सऊदी अरब कोई विजिट ज्यादा करता शरता नहीं था, एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस टूरिज्म, यानी कि हज के लिए, उम्रा के लिए। इसलिए लोग भारी मात्रा में विजिट कर रहे थे। लेकिन हज और उम्रा से काम नहीं चलेगा सऊदी अरब का, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हज और उम्रा ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान का कोटा कम कर दिया हज का, वो लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे, तो क्या बात। फिर स्मृति ईरानी जी गई, इंडियंस का कोटा बढ़ा दिया हज का, कि ज्यादा इंडियन मुसलमान जो है हज कर पाएंगे, उम्रे पे जा पाएंगे। ये सारी चीजें वहां पे बात हो रही है। अच्छा, अब ये लोग नियोम सिटी बना रहे हैं, आपको पता होगा नियोम सिटी के बारे में। और पूरी सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में बन रही है, वर्ल्ड्स फ्यूचरिस्टिक सिटी वगैरह। तो लोगों में बड़ा इंटरेस्ट है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि $5 अरब ये आईपीएल का स्टेक खरीदेंगे। $5 अरब, 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये स्टेक खरीदेंगे आईपीएल में। ये इन्होंने मेसी को, रोनाल्डो को, जितने भी बड़े बड़े फुटबॉल के स्टार हैं, सबको बुला रखा है जी वहां पे सऊदी अरब में कि आप आओ हमारे क्लब से खेलो। तो उनको पैसा जो है दोस्तों पानी की तरह सऊदी अरब बहा रहा है, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में है। और वो कल के लिए एक सऊदी अरब बना रहे हैं जहां पे टूरिज्म होगी, जहां पे स्पोर्ट्स होगा, जहां पे ग्रॉ प्री होगी, जहां पे बड़े बड़े फुटबॉल के क्लब्स होंगे, जहां पे आईपीएल खेला जाएगा। ये सारी की सारी चीजें। अब पाकिस्तानी बड़े दुखी हैं कि हमारे पीएसएल को क्यों नहीं लिया, आखिर 80 मुसलमान थे। तो शेखों ने बोला यार तुम कोने में जाओ, यार तुम कोने में बैठो। हर चीज में इस्लाम, मुसलमान, नमाज, तुम्हारा यही काम है, काम वाम करो अपना। तो उन्होंने धुतकार दिया पीएसएल को। आईपीएल में कह रहे हैं कि $5 अरब का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, ये जो विजन 2030 की डॉक्यूमेंट है, मैं ना बड़ा अप्रिशिएट करता हूं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। ही इज अ गाय विथ अ लॉट ऑफ फोरसाइट। मैं कई बार कह चुका हूं, वो जो है वो 30, 40, 50 साल फ्यूचर में देखने की सलाहियत रखते हैं। ही कैन लुक इन टू द फ्यूचर। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज। ही कैन लुक इन टू द फ्यूचर। अब देखिए, अल हसन अल अल्दाबग, ये प्रेसिडेंट है एपैक मार्केट्स का, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी। हाइलाइट्स एग्रेसिव पुश फॉर टूरिज्म इंक्लूडिंग कॉन्सर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये मैंने आपको बता दिया। पूरा बॉलीवुड आओ, जैसे एक जमाने में पूरा बॉलीवुड जाएगा, आज भी जाता है दुबई। अब ये कह रहे हैं पूरे बॉलीवुड को कम टू सऊदी अरेबिया। यार किस चीज की दिक्कत है? औरतों के हिजाब पे भी उन्होंने बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है, जिसको जैसा पहनना है वैसा पहनो, जस्ट ड्रेस मॉडेस्टली। आफ्टर ऑल इट्स एन इस्लामिक कंट्री। बट वो जो था कि पूरा वो शटलकॉक का बुर्का पहन के घर से बाहर निकलेगी, वो सब उन्होंने ऑफ कर दिया मामला। वुमेन को ड्राइविंग की राइट्स दे दी, वुमेन को कितनी सारी अचानक राइट्स दे दी। सऊदी अरेबिया इज अ सोसाइटी दैट इज इन अ स्टेट ऑफ चर्न एंड इट्स अ पॉजिटिव चर्न। ये देखो जी, पॉप स्टार्स टेलर स्विफ्ट सऊदी अरेबिया ला रहे हैं टेलर स्विफ्ट को। अब जाहिर सी बात है, टेलर स्विफ्ट इज अ प्रीटी ग्लैमरस फिगर। टेलर स्विफ्ट आ रही है सऊदी अरेबिया में, वो कह रहे हैं कि हम उसको ला रहे हैं, परफॉर्म करवाएंगे हम टेलर स्विफ्ट से। और सऊदी अरेबिया सीज इंडिया एज अ क्रूशियल मार्केट एंड इट्स कस्टमाइजिंग इट्स ऑफरिंग्स टू क्रिएट। सो कह रहे हैं कि डाइवर्स रीजन्स, डाइवर्स
कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स विद इन द कंट्री। ये एक बहुत बड़ा है। मैं जरा इस पे थोड़ा सा एनालाइज करता हूं 1-2 मिनट। दोस्तों, सऊदी अरब ये कह रहा है कि यार अगर आप इंडिया से चाहते हो 75 लाख बंदे, वो क्यों आएगा सऊदी अरब यार? जो जो इंडिया से मुसलमान जा रहा है वो तो हज और उम्रे के लिए चला गया, लेकिन अगर आप बाकी लोगों को कह रहे हैं, तो अगर मुझसे ही बोलो कि भाई गौरव आपको सऊदी अरेबिया जाना, मैं क्यों जाऊंगा? वाई? मेरे लिए वहां पे क्या रखा है? अगर मैं पैसा खर्च करके जाऊं और वहां पे भी मैं अपने लाखों रुपए खर्च करूं, तो मेरे लिए क्या रखा है सऊदी में? तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस बात को सुना। इसने बोला कि डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अलग अलग भारत में इलाके, अलग अलग लोगों के कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खाने पीने की प्रथाएं, ये सारी की सारी चीज की सऊदी अरब की गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है और उसके लिए केटर करेगी। अब अगर मुझे ब्रेकफास्ट में इडली पसंद है, तो दे शुड बी रेस्टोरेंट सर्विंग साउथ इंडियन फूड। इडली फॉलोड ऑफ कोर्स बाय फिल्टर कॉफी, उसके बिना कैसे काम चलेगा मेरा? लेकिन ये सब है और ये सब सऊदी अरब कर रहा है। तो जब सऊदी अरब रिलीजन के बारे में बात कर रहा है कि डिफरेंट रिलीजन्स, क्या सऊदी अरब भी यूएई की तरह मंदिर बनाने के लिए जमीन देगा? और अगर देता है जमीन, मैं ये नहीं कह रहा दे रहा है, मैं एक बात उठा रहा हूं बस, अगर सऊदी अरब मंदिर के लिए जमीन देता है, तो बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो गया था, क्योंकि यूएई ने मंदिर के लिए जमीन दे दी थी। फिर लोगों ने समझाया कि वो अरब हैं लेकिन वो सऊदी अरबिया नहीं है, तो इसलिए वहां पे मक्का मदीना नहीं है यूएई में, वहां पे दुबई शुबई है, तो वो लोग कर सकते हैं। फिर थोड़े से लोग शांत हुए, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि नहीं, ऐसे इस्लामिक देशों में मंदिर बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसे काफी लोग मानते हैं, मुस्लिम दुनिया में काफी लोग मानते हैं। क्या सऊदी अरेबिया ये बड़ा कदम उठाएगा? क्योंकि देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि सबको हर जगह अपनी चीज बनाने की, मतलब यू शुड हैव कंप्लीट फ्रीडम हियर। दैट इज माई पर्सनल बिलीफ सिस्टम इज। भारत में मॉस्क्स हैं, भारत में चर्चेस हैं, भारत में गुरुद्वारे हैं, भारत में मंदिर है। अगर यूके अलाउ कर सकता है, इफ यूके कैन अलाउ, इफ कनाडा कैन अलाउ मॉस्क्स टू बी बिल्ट, व्हाई कांट यू बिल्ड अ चर्च इन सऊदी अरेबिया? व्हाट इज रॉन्ग? ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बोलें कि नहीं, यूके में हम मस्जिद बनाएंगे, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया में चर्च बन गया तो मौत आ जाएगी हमें। ये तो नहीं हो सकता। यू हैव टू बी इवन हैंडेड अबाउट इट, यू हैव टू बी फेयर अबाउट इट। तो यही बात सऊदी अरब कर रहा है। कई लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज, और इसलिए मैं कहता हूं कि सऊदी अरब जो है ना, इस मामले में द लीडरशिप इज वेरी स्ट्रांग, एक्सीलेंट लीडरशिप एंड वेरी वेरी स्ट्रांग लीडरशिप। वो करके मानेंगे। ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट को 6 फोल्ड करना है, 6 गुना बढ़ाना है। जो आज की तारीख में लोग हैं जो जा रहे हैं, उसको करीब अभी 1.25 मिलियन जा रहे होंगे, अगर 6 फोल्ड की बात कर रहा है तो 2030 तक, क्योंकि इन्होंने 7.5 मिलियन बोला है। तो ये 6 गुना ज्यादा इनको बढ़ाना है। और एयर कनेक्टिविटी और वीजा प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो एयर कनेक्टिविटी आप बढ़ाओ, यानी कि हर जगह से सऊदी के लिए फ्लाइट जाएगी। और टूरिज्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन रहे हैं वहां पे, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बड़े बड़े वैसे ही शानदार होटल्स हैं सऊदी अरेबिया में, लेकिन रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। आप जाइए रिजॉर्ट्स के अंदर, आपको शराब पीनी है। जो देखिए, जब तक आप उसको टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, तब तक कोई नहीं आएगा। आप सर के बल खड़े हो जाओ, नहीं आएगा। सबसे बढ़िया चीज है, जहां पे मक्का और मदीना है, उस एरिया को आप अलग कर दो। यानी कि सऊदी अरब में ही रहेगा वो, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा, इन द सेंस दैट आपको ये बात पता है कि भाई यहां पे कोई, अगर आपका ये रूल कहता है कि वहां पे कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता है, या वहां पे शराब या ऐसी कोई गैर इस्लामी चीज नहीं बिकती, तो उसको अलग कर दो। नो नॉन मुस्लिम विल गो देयर। व्हाई वुड आई गो देयर? मेरा कोई लेना देना नहीं वहां से। अगर मैं जाऊंगा सऊदी अरब, तो मैं पार्टी करने जाऊंगा, या मैं घूमने घामने जाऊंगा, या मैं टूरिज्म के पर्पस के लिए जाऊंगा। और सऊदी अरब कहता है कि ठीक बात है, आप उधर मत जाओ, मक्का मदीना साइड में, लेकिन बाकी सऊदी अरेबिया इतना बड़ा है यार, दुनिया भर की जमीन पड़ी है, बड़ा खूबसूरत है। वहां पे डेजर्ट्स हैं, आप डेजर्ट्स देखिए, आप डेजर्ट्स में रैलीज करिए, आप पैराग्लाइडिंग करिए, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करिए। वहां पे समुद्र के किनारे जो बीचेस हैं, बीचेस में आप आइए, आप वहां पे एंजॉय करिए। वहां पे हर किस्म के कॉन्सर्ट्स हैं, ये सब। तो एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब को यही बात, पोस्ट ऑयल कह रहा हूं ना मैं दोस्तों, सऊदी अरब को ये बात समझ में आ गई है कि तेल हो रहा है खत्म। और दोस्तों, ग्लोबल आइकॉन्स लाइक लायनल मेसी, जो मैंने आपको बोला था, ब्रांड एम्बेसडर, और सऊदी की जो डाइवर्स ऑफरिंग्स हैं, मेसी को उन्होंने अपने साथ ले लिया है। और उन्होंने ये बोला है कि रेड सी में अल उला, हिस्टोरिकल साइट्स हैं अल उला, और लग्जरी स्क्यूबा डाइविंग स्पॉट्स इन रेड सी एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रोजेना, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों अरबों डॉलर का एक एक प्रोजेक्ट है ये भाई। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सऊदी अरब लेकर आ रहा है, और सऊदी अरब कह रहा है कि बस अब तेल खत्म होने वाला है।
सऊदी अरब का तेल खत्म, मैं दुनिया से तेल खत्म होने, अभी तो अमेरिका ने अपना तेल निकाला ही नहीं है। रशिया का कितने सालों का तेल पड़ा हुआ है, लेकिन सऊदी अरब कह रहा है बॉस कि हमने बहुत तेल निकाला, बहुत गैस निकाली, ये 20-30 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तानी हैं, जो बड़ी तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सऊदी अरब को ये नहीं करना चाहिए, ये गैर इस्लामी हरकत है, बिल्कुल गलत है, ये हदीस में ये लिखा था कि जिस दिन वहां पे बुत फिर से ये हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या स्टोरी जो पागल पाकिस्तानी आप। यार एक बात बताओ, उनका तेल खत्म हो गया, उनको खाना तुम खिलाओगे? भिखारियों, तुम खिलाओगे? तुम खुद नहीं खा पाते? तुम पालोगे सऊदी अरब को? वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, तुम्हें खुद